ओके डियर, तो आगे देखते हैं। फाइन, तो यहाँ तक हमने देख लिया था कैसे कैसे डिवीजन किया गया है। अब आगे देखते हैं बुक को। लेट्स सी। यस, इंडिया इन द मेडाइवल पीरियड, फर्स्ट चैप्टर हमारा। देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। थ्री पीरियड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न। वी हैव ऑलरेडी अपने 6th क्लास में इसके बारे में पढ़ लिया होगा। वी हैव लर्न अबाउट द मेडाइवल पीरियड विच ब्रॉडली एक्सटेंडेड 18th का मतलब ये हम बात करें तो 8th सेंचुरी कौन सी हुई, 700 से लेके टू 18th 7, मतलब कि हमने क्या वहाँ डिस्कस किया था, 1707, मतलब कि 17 तक तो ये कंप्लीट है। अब इस 17 के बाद 18 स्टार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए ये 8th सेंचुरी से लेके और 18th सेंचुरी तक ये मेडाइवल पीरियड है, हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। चलो देखते हैं। द मेडाइवल पीरियड ऑफ इंडिया विटनेस्ड लार्ज स्केल चेंजेस इन सोसाइटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजन एंड कल्चर। मतलब कि इस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा, इस पीरियड में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले थे, चाहे वो सोसाइटी बेस पे हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, या रीजन हो, या कल्चर हो, इन सभी में ग्रेट चेंजेस देखने को मिले थे। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज चेंजेस द पीरियड इज सब डिवाइडेड इनटू द अर्ली मेडाइवल एंड लेट मेडाइवल। देखो हमने ऑलरेडी इस चीज़ को डिवीजन कर रखा है ऊपर वाले क्लास में, स्लाइड में, कि अर्ली मेडाइवल और लेट मेडाइवल। तो इसको बेटर समझने के लिए हमने डिवाइड किया। आगे देखते हैं। अर्ली मेडाइवल ब्रॉडली स्पान्स फ्रॉम 8th सेंचुरी टू 12th, यानी कि अगर हम बात करें तो ये डियर हो गया 700 से लेके 1199। तो ये क्या हुआ, ये आपका हो गया 12th सेंचुरी तक। अब तो 12th के बाद जो समय स्टार्ट होगा वो होगा 13th सेंचुरी हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या था, इस समय द ब्रॉडली स्पान फ्रॉम द 8th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी ड्यूरिंग विच प्लास। अब देखो ये क्वेश्चन आएगा कि इस दौरान, यानी अर्ली मेडाइवल के दौरान किस किस का मेन राज्य था उस समय। पलास, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, चोला, राजपूता व डोमिनेंट फोर्सेज, ये लोग यहाँ पे शासन करते थे। अब ये कौन थे, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। द लेट मेडाइवल पीरियड स्पान फ्रॉम द 13th, यानी 13th की अगर बात करें तो 1200 से लेके 1707, जब औरंगजेब की मृत्यु थी, तब तक को हम मेडाइवल में मानते हैं। दिस पीरियड स्टार्ट्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड एक्सटेंडेड टू द राइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो अब यहाँ से बेटा मुगल डायनेस्टी तक ये फैला हुआ था। अब आगे देखते हैं। चेंजिंग नेम्स ऑफ रीजन इन इंडिया। अब देखो बेटा, इंडिया का नाम इंडिया कब पड़ा है ना, या हिंदुस्तान कब पड़ा, हिंदुस्तान, इसको भारत भी बोलते हैं, तो ये कब इसका नाम भारत था, कब क्या हिंदुस्तान था, कब क्या था, इस चीज़ को हम इसमें देखने वाले हैं। द फर्स्ट आर्टिकल, सबसे पहले हम अपनी संविधान की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान में जो पहला आर्टिकल है उसमें क्या लिखा गया है, इंडिया, इंडिया स्टेट्स। इंडिया स्टेट्स का मतलब कि इंडिया जो कि दैट इज भारत, जो भारत है, सेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, वो स्टेट्स का एक यूनियन है। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड भारत, और इसी को हम क्या कहते हैं, भारत, जो कि कई स्टेट का एक समूह है। हिंदुस्तान इज मोस्टली यूज इन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, स्पेशली ब्रिटिश इंडिया। अब देखो बेटा, हिंदुस्तान वर्ड कहाँ कब यूज ज़्यादा हुआ, तो हिंदुस्तान वर्ड बेसिकली कब हुआ, तो देखते हैं। टुडे इज दीज थ्री टर्म्स आर, अब 3 टर्म की बात हो रही है बेटा यहाँ पे, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, है ना। इंडिया, हिंदुस्तान और भारत, ये जो बेसिकली 3 टर्म है, 3 नाम है, ये कब यूज होते हैं, यूज टू रेफर द पॉलिटिकल एंड नेशनल एंटिटी दैट इज डिफाइंड एज, जैसा जहाँ जैसा जरूरत होता है वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे देखते हैं कहाँ कब कैसका क्या नाम पड़ा। द भारत, तो जो भारत वर्ड है बेटा, तो भारत का इस हिंदुस्तान का नाम भारत कब पड़ा, डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ भारत। अब ये भारत कौन था, भरत, जो कि दुष्यंत का बेटा था। आपने कहानियाँ सुनी होंगी महाभारत के समय, तो उस समय दुष्यंत नाम के राजा थे, उनका पुत्र था भरत, उसी के नाम पे भारत हमारे देश का नाम पड़ा। सिमिलरली उसी प्रकार द नेम ऑफ इंडिया, अब इंडिया इसका नाम कैसे पड़ा, इट इज बीन यूज इन द 17th सेंचुरी, मतलब कि 17th सेंचुरी का बात करें तो 1600 से लेके, इसका मतलब क्या हुआ बेटा
कि इसका मतलब ये हुआ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी 1600 में भारत आए थे ना, 1608 में आई थी जहांगीर के समय। तो उस समय इसका इंडिया, इसको इंडिया नाम पड़ा था। अब क्यों पड़ा था वो भी देखते हैं। इंडिया हैज बीन इन यूज सिंस 17th सेंचुरी। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक। अब देखो इंडिया जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है इंडोई। और ग्रीक में इंडोई का क्या मतलब होता है, तो ग्रीक में इंडोई का मतलब होता है बेटा द रीजन बियॉन्ड द रिवर इंडस। अब आपको पता है कि इंडस, जिसको हम सिंधु नदी कहते हैं ना बेटा, सिंधु नदी, तो उस समय तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत सब एक ही थे, तो ये इंडस नदी के दायरे में आते थे। तो इसीलिए उसको हम उस समय क्या बोला गया, इंडोई। द नेम अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम द सिंधु, जिसका मतलब ही क्या है कि सिंधु नदी के आसपास का एरिया था, इसीलिए इसको इंडस पढ़ा गया। एंड विच इज इन संस्कृत, जिसमें संस्कृत का नाम, जिसमें कि इन सिंधु का क्या नाम है, सिंधु का नाम है संस्कृत में इस एक नदी का नाम है। चलो देखते हैं। द रूलर इन सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, और मुगल पीरियड, यानी कि दिल्ली सल्तनत के समय मुगल का जब शासन था उस समय इंडियन डोमिनेंस, उस समय इसका क्या नाम रखा गया था, हिंदुस्तान। मतलब कि मुगल जो थे और दिल्ली सल्तनत थे वो इसको हिंदुस्तान नाम से पुकारते थे। क्यों, लेकिन वो देश को नहीं बुलाते थे, मतलब कि पूरे भारत को वो हिंदुस्तान नहीं बोलते थे, बट उनका अलग मतलब होता था। क्या, बट द टर्म हिंदुस्तान डिडंट कैरी द सेम मीनिंग एज इट डज टुडे। लेकिन पूरे भारत का, जैसे कि हमारे पास आसाम से लेके गुजरात तक या कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो फैला है, उस पूरे को भारत नहीं कहते थे, उस पर्टिकुलर रीजन को भारत कहते थे। कैसे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अब देखो भाई ये एक स्कॉलर हैं हमारे मिनहाज उस सुराज, ये क्रॉनिकल इन 13th सेंचुरी, ये उस समय उन्होंने किताब लिखी थी, उसमें इन्होंने जिक्र किया था, क्या जिक्र किया था कि उन्होंने ये कहा था कि जो एरिया पंजाब, हरियाणा और लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना, जो भी मतलब दिल्ली सल्तनत के अंदर जो भी एरिया आता था उस समय, उसको लोग भारत कहते थे, उसको हिंदुस्तान कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, देखते हैं। उसको हिंदुस्तान कहा जाता था। इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज द टर्म हिंदुस्तान। अब बाबर ने अपनी एक किताब आत्मकथा लिखी थी बेटा, बाबरनामा, तो उसमें हिंदुस्तान वर्ड यूज करता। तो हिंदुस्तान वर्ड क्यों यूज किया था, क्योंकि उसने फ्लोरा और फोना बेटा फूल और वो पेड़ पौधे वाली बात है। तो ये उस अपनी आत्मकथा में इसको जिक्र, फ्लोरा फोना को जिक्र करने के लिए हिंदुस्तान वर्ड का यूज किया था। तो सबका अपना अपना कारण था अलग अलग नाम देने का। हिंदुस्तान बिकेम सिनोनिम्स, लेकिन बाद में क्या हुआ, हिंदुस्तान है जो वो सिनोनिम्स पर्यायवाची बन गया विद द इंडिया ओनली ड्यूरिंग ब्रिटिश। लेकिन ब्रिटिश जब अंग्रेज आए उसके बाद से तो इसको हिंदुस्तान, इंडिया सब एक ही बोला जाने लगा। Thus, while the idea of geographical and cultural entity like India did exist during the medieval period, the term Hindustan didn't carry the political and national meaning which we pursue today. आज जो हम हिंदुस्तान का मतलब समझते हैं, उस समय हिंदुस्तान का मतलब कुछ और होता था। वो किसी पर्टिकुलर रीजन को बोलते थे, पूरे भारत को नहीं बोलते थे। तो बेटा ये अलग अलग समय में अलग अलग नाम पड़ा है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।